प्रैक्टिस सेट 41 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है पार्ट 1 में। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये पूरा टेबल आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये जो टेबल है ये मैंने बना लिया है, और ये पूरा टेबल सॉल्व करने के पहले हमें जो बेसिक अभी तक हमने दो जो फॉर्मूलाज है वो हमें याद रखना है इस टेबल को सॉल्व करने के लिए, जो कि है आई मतलब कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। और अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए मतलब कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, अब प्रैक्टिस सेट 40 में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है और प्रैक्टिस सेट 41 का पार्ट 1 में भी एक्सप्लेनेशन है। मैं फिर से यहाँ पे आपको ये जो हमारे टर्म्स है इसका मीनिंग समझाती हूँ। प्रिंसिपल जो अमाउंट हम यूज करते हैं, जो पैसा हम यूज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट पे हम किसी से लोन लेते हैं या हम किसी को लोन देते हैं। प्रिंसिपल आप बैंक से जब लोन लेते हो, मोबाइल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, जो भी लोन, तो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। उस पे डिपेंड होता है कि आप इंस्टॉलमेंट कितना भरेंगे। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या हेल्प करता है कि इंस्टॉलमेंट हर महीने का कितना होगा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है। टाइम, कितना टाइम के लिए हम पैसा लेते हैं। इंटरेस्ट मतलब कि जो हम एक जैसे मतलब पैसा हम यूज करते हैं, अगर हम लोन लेते हैं तो वो पैसा हम यूज कर रहे हैं, उस पैसे को यूज करने की एक हिसाब की फीस बोली जाएगी, जो है इंटरेस्ट, जिसे हम ब्याज कहते हैं हिंदी में, और मराठी में व्याज जिसे कहते हैं। अमाउंट जो हमारा टोटल अमाउंट है जो हमें रिटर्न करना होता है, क्योंकि देखो जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो अगर हमने 2000 का लोन लिया है, एक एग्जांपल है, ओके, तो हम रिटर्न 2000 नहीं करते। 2000 में ये जो इंटरेस्ट है ये ऐड होता है, और फिर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की अमाउंट प्लस होकर हमारा टोटल अमाउंट बनता है। ओके, सो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो टेबल में है, प्रिंसिपल हमारा है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 3 इयर्स। इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी हमारा है 4200 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 7 अपॉन 100। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज हमेशा अपॉन 100 होता है, इसलिए यहाँ पे 100। 0 0 कट, 0 0 कट। अब 42 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर हो जाएगा 882। अब हमें इंटरेस्ट मिल गया, एक चीज हमें मिल गई यहाँ पे। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस आई। तो P मतलब कि प्रिंसिपल है हमारा 4200, और I हमें मिला है 882। अब ये हो जाएगा 2 8 10 5, तो हमारा अमाउंट हो गया 5082। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारा आंसर 882, और ये हो जाएगा 5082। ओके, अब देखो सेकंड सम में प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया है। ओके, अगर आप सेकंड सम देखोगे तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब आप बोलोगे कि मिस इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए तो हमारे पास में फॉर्मूला है, बट प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे। तो चाहे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम या इंटरेस्ट, ये चारों में से आपको कोई भी चीज फाइंड करनी हो, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है।
अब हम लिखेंगे हमारे आई की जगह पे इंटरेस्ट की वैल्यू इज इक्वल टू, पी नहीं है तो हम पी एज इट इज लिखेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 और टाइम हमारा है 4/100। ओके, अब हम क्या करेंगे कि देखो, प्रिंसिपल को हम यहाँ पे फाइंड करना है तो पी हम बाहर ले लेंगे और ये 1200 को हम अंदर मीन राइट साइड लेंगे। तो जब भी आप ऐसा करोगे ना, आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आप राइट हैंड साइड पे लोगे, तो यहाँ पे जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में वाला न्यूमरेटर में। तो अब ये 100 आ जाएगा ऊपर और 6 इंटू 4 आ जाएगा नीचे। अब ये हम करेंगे कटिंग, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 जा 12 0 0, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 1, फिर 2 1 जा 2 5 जा 0। अब P इज इक्वल टू 100 इंटू 50, बचा हमारा 100 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3 5 1 जा 5। प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया हम लोगों का 5000। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस आई। प्रिंसिपल हो गया 5000 प्लस हमारा इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था 1200। अब हम करेंगे ऐड 0 0 2 6, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 6200 और हमारा प्रिंसिपल हो गया 5000। अब थर्ड सम, प्रिंसिपल 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि इन चारों में से कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। आय हमें दिया गया है 800 इज इक्वल टू 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि टी हमारे पास नहीं है, अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे कि टी हमको लेना है बाहर क्योंकि ये फाइंड करना है। 800 हम लेंगे हमारे राइट हैंड साइड पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 800 जैसे ही राइट हैंड साइड पे आता है, जितना भी ऊपर नंबर है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर। तो ये हो गया 100 अपॉन 8000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 8 1 जा 8 1 जा 8 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारा टी कितना मिला हमें 2 इयर्स। ओके, अब हमें जो फाइंड करना था वो हमें मिल गया पहला चीज। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है इस सम में, थर्ड सम में अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप सबको अभी तक पता हो जाना चाहिए, P प्लस आई। वेरी गुड। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 8000 प्लस प्रिंसिपल हो गया 8000, इंटरेस्ट हो गया हम लोगों का 800। तो इसे हम ऐड करेंगे 0088, तो अमाउंट हो गया हमारा 8800। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो फोर्थ सम में क्या हुआ है कि प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, टाइम नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट और अमाउंट है। अब अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज भी करते हैं तो भी हम क्या फाइंड करेंगे, मतलब प्रिंसिपल और टाइम। ओके, तो क्योंकि हमारे पास में दो चीजें फाइंड करनी है हमें, इसलिए इस सम में हम थोड़ा अलग मेथड यूज करेंगे। अब जैसे हमारे पास में प्रिंसिपल नहीं है, इंटरेस्ट और अमाउंट है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास अमाउंट है, तो हम अमाउंट और इंटरेस्ट को यूज करके प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो, अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई। अमाउंट की वैल्यू है, P की वैल्यू नहीं है हमारे पास और इंटरेस्ट की वैल्यू है। हम P को बाहर ले लेंगे, इज इक्वल टू 18,000 माइनस 6,000, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12। अब हमें ये क्या मिला है, प्रिंसिपल। ओके,
तो एक चीज मिल गई हमें। अब हम फाइंड कर सकते हैं टाइम। ओके, तो अब हम यूज करेंगे हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इंटरेस्ट हमें कितना दिया गया है 6000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें मिला 12000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। अब यहाँ से जो थर्ड सम में हमने किया सेम हमें वही करना है यहाँ पे। ओके, तो टी हम बाहर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 6000। जैसे ही अंदर जाता है तो ये सब नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12000 मल्टीप्लाई बाय 5। 0 0 0 0 0 0 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 0 5 1 जा 5 10 जा। तो टी कितना मिला हमें 10 इयर्स। ओके, तो अब हमें इसमें फाइंड करना था प्रिंसिपल और टाइम, तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। अब फिफ्थ सम है सेकंड सम जैसा, क्योंकि प्रिंसिपल है नहीं है और अमाउंट नहीं दी गई है। ओके, तो हमें फाइंड करना है पहले प्रिंसिपल और फिर अमाउंट। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 2.5। अब मैंने ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 2.5 करने की वजह से हमें कैलकुलेशंस में ज़्यादा इजी होगा। इंटरेस्ट हमें दिया गया है 2400, पी नहीं है हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ये डेसिमल निकालने के लिए हम नीचे 10 ऐड करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना कितना नंबर है 1 नंबर, इसलिए हम 1 0 ऐड करके मतलब 10 बना के हम डेसिमल निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो फॉर्मूला में ये 100 ही है, ये 10 क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि 2.5 का डेसिमल निकालने के लिए, तो 2.5 है। अगर इसका डेसिमल निकालना है तो हमें इसे अपॉन 10 लिखना होगा, इसलिए ये वाला 10 मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम p को बाहर लाएंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का नंबर राइट हैंड साइड में जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10 1 2 3 1 2 3 1000 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 5 5 1 जा 5 2 जा 10 0 0 5 5 जा 25 5 4 जा 20 0 5 1 जा 5 8 जा। अब 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 0 0 8 4 जा 32 8 2 जा 16 17 18 19। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया हमें 19,200। अब जो सेकंड है क्या फाइंड करना है हमें, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला है P प्लस I। तो हमारा प्रिंसिपल है 19,200 प्लस हमारा इंटरेस्ट दिया गया है हमें 2,400। तो इसे हम ऐड करेंगे 6 9 10 11, ये हो गया 21,600। ये हो गया हमारा अमाउंट का, यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट हमारा फाइंड हो गया। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया हो। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में 41 का पार्ट 1 है, वो भी आप देखना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू। एंड कमेंट करके पक्का बताना कि आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेनेशन।